Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to online classes Superior Group of Colleges मियां वाली कैंपस। बेटा लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो था सुपर कंडक्टर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म है। अब इसमें जो वर्ड है मैग्नेटिज्म, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास कुछ ख़ास किस्म के मटेरियल होते हैं जो कि लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन प्लास्टिक, इस तरह वुड या ग्लास से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह को हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ 4 पॉइंट से। जो थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म है इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक है अनमैग्नेटाइज, दूसरा है मैग्नेटाइज, तीसरा है हमारे पास सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म और लास्ट में हमारे पास आ जाता है हीटिंग। अब हमारे पास जो ख़ास किस्म के मटेरियल हैं वो कुछ इस तरह बने होते हैं, उसमें 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं। अब जो नॉर्थ पोल है वो एक्ट करता है एज ए पॉजिटिव टर्मिनल और जो साउथ है वो एज ए नेगेटिव टर्मिनल एक्ट करता है। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एन से निकलती हैं और एस के अंदर इंटर होती है। तो हमारे पास जो सबसे पहले बात आ जाती है वो अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल्स कैसे बनते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम मॉडर्न थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट ये समझे कि ये आपके पास छोटे से टिनी मैग्नेटिक डाइपोल है। ये जो डाइपोल, ये जो इसका एरो है, ये बेसिकली नॉर्थ पोल को डिफाइन कर रहा है और जो इसका जो टेल है वो साउथ पोल को डिफाइन कर रहा है। अब ये हमारे पास छोटा सा एक मैग्नेट पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो टिनी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो सारे के सारे रैंडमली अलाइन होते हैं। मींस कि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर वो अलाइन नहीं होते, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो अनमैग्नेटाइज होता है। उसके बाद जी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो कि जिनके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो एक प्रॉपर तरीके से एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अलाइन रखते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। अब हमारे पास सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म क्या है? सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास कोई मैग्नेटाइज मटेरियल है और हम उसको प्लेस करते हैं कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा कि अगर उस मटेरियल के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो अगर प्रॉपर तौर पर अलाइन नहीं भी थे तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म का करैक्टर वो शो करता है। मींस कि जो हमारे पास मटेरियल है वो सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म को शो करता है। मींस कि आपके पास जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स थे, हम उसको यूँ कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली अलाइंड हो जाते हैं, तो वो सैचुरेटेड मैग्नेटिज्म को शो करता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी हीटिंग। अब हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, जब हम उसको हीट अप करना शुरू करते हैं तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो हरकत में आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स और अपने आप को दोबारा से रैंडमली अलाइन कर लेते हैं। उससे ये होता है कि आपके पास जो अलाइनमेंट थी वो ब्रेक हो जाती है और आपका मटेरियल दोबारा से क्या हो जाता है? अनमैग्नेटाइज हो जाता है। मींस कि वो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको वो क्या कर देता है? लॉस कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। इस थ्योरी के बारे में मैं आपको जनरली ये बताऊं कि सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो एम्पियर्स ने दिया था। एम्पियर्स ने ये कहा कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं
चैप्टर 14 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। अब इस टॉपिक के मुताबिक कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, तो वो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ किस वजह से? चार्जेस के फ्लो की वजह से। बेसिकली आपके पास जो करंट का फ्लो है वो चार्जेस का फ्लो है। तो इसी आइडिया को कैश किया एम्पेयर्स ने। उसने आइडिया दिया कि आपके पास जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? शेल्स होते हैं डिफरेंट, जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो दो तरह की होती है। एक तो वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं जिसको हम ऑर्बिटल मोशन का नाम देते हैं। दूसरी मोशन ये है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहे होते हैं जिसको हम स्पिन मोशन का नाम देते हैं। अब क्योंकि चार्जेस का फ्लो है जिसकी वजह से ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो दो तरह से हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। एक होगा ये हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म, दूसरा हमारे पास होगा स्पिन मैग्नेटिज्म। तो ये दोनों मैग्नेटिज्म रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी मटेरियल के कि वो मैग्नेटाइज होगा या अनमैग्नेटाइज होगा। इसी चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस आर ड्यू टू द मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से या ऑर्बिटल हो सकती है या स्पिन हो सकती है एटम के अंदर। अब जो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग डिफरेंट ऑर्बिट, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन, द इलेक्ट्रॉन आल्सो रोटेट। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो यानी कि ये दो मोशन है रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी मटेरियल का कि मैग्नेटिक होना या नॉन मैग्नेटिक होना। अब इन्हीं चीज़ के ऊपर हम जो मटेरियल है उसको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। We can classify the material into three categories. That is one, diamagnetic material, paramagnetic, ferromagnetic. अब एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो स्पिन था और जो ऑर्बिटल था, अब इनका मैग्नेटिक डाइपोल्स जो था वो एक दूसरे को क्या करेंगे? लिटरली सपोर्ट करेंगे, रीएनफोर्स करेंगे। ये दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे? रीएनफोर्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका मटेरियल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। लिटल करेगा लेकिन कोई स्ट्रांगली नहीं करेगा। पढ़ लेते हैं। इन दीज सब्सटेंसेस द ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन in an atom are so oriented that the field support each other and atom behaves like a tiny magnet. अब ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह से क्या करेंगे? एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं जी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं या सब्सटेंसेस कहते हैं। उसके बाद इसमें जो इसकी एग्जांपल हैं उसमें आ जाती हैं हमारे पास एल्युमिनियम आ जाता है, एंटीमोनियम आ जाती है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको कम से कम 2-3 एग्जांपल इसकी याद होनी चाहिए। अक्सर जो MCQs में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये आ सकती है। उसके बाद देख लें कि आपके पास इस डायग्राम के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं कि क्या है? रैंडमली अलाइन है। लेकिन जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो ये लिटिल बिटल उस डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो गए। हालांकि जो कि एक खास डायरेक्शन में अलाइन नहीं है लेकिन फिर भी अलाइन है, क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल ही रैंडम थे लेकिन अब क्या है हमारे पास? ये हो गए हैं एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो गए हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गई है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब ऐसे मटेरियल होंगे ये कि जिसके अंदर जो स्पिन है और ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। मीन्स कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन होंगे, 180 के एंगल पर होंगे।
यानी कि एक दूसरे से को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। कोई भी मटेरियल है, जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे तब वो क्या होगा, रिपेल होगा। तो उन मटेरियल्स को हम क्या नाम देते हैं जी, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। वाटर भी आपके पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, हम इसको पढ़ लेते हैं। The substance in which the orbit and spin of axis of the electron in an atom are also oriented, that their field cancel the effect of each other so that the result field is zero। अब वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्ट क्या देंगे, हमारे पास जीरो इफेक्ट देंगे, कोई भी उनका इफेक्ट नहीं होगा। उन सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं जी, डायमैग्नेटिक मटेरियल का। उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं जी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जिंक है, बिस्मथ है, कॉपर है, और डिफरेंट एग्जांपल आप अपनी बुक से देख सकते हैं या नेट से कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह देख लें कि आपके पास ये जो मटेरियल है, जब हमने इसको मटेरियल को प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये जो डायरेक्शन है, अब एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्शन हमारे पास इनकी क्या हो जाती है, एक दूसरे की ऑपोजिट हो जाती है। अब ये देखिए ना, ये जो H लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। पहले हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 था, उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन बाकियों की जो हमारे पास जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। मीन्स के ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स के 180 एंगल के ऊपर ये लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हैं। हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या शो करता है, अनमैग्नेटाइज या डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ऐसे मटेरियल जिसके अंदर हमारे पास जो स्पिन है और दूसरा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ पहले ही इनकी दोस्ती होती है, ये पहले से अपने आप को अलाइन रखते हैं। हालांकि हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड ही नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, ऑलरेडी अलाइन है और अपने आप को क्या शो कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक या छोटा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस सब्सटेंसेस द इंडिविजुअल एटम लाइक टिनी मैग्नेट्स, the interaction between these tiny atom magnet is so strong it line up parallel to each other even when no external magnetic field is present. Such substances are called ferromagnetic material. हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, उन्होंने अपने आप को पैरेलली एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मटेरियल क्या बना रहे हैं, उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बना रहे हैं। लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, तो अगर उसमें कोई कमी पेशी भी थी तो वो भी उसको ही पूरी कर देगा। तो सारे के सारे मटेरियल एक ही डायरेक्शन के अंदर स्ट्रांगली अलाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो स्ट्रांग मैग्नेटाइज हो जाएगा या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेगा। उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल में आ जाती हैं, आयरन आ जाता है, निकल आ जाती है और कोबाल्ट आ जाते हैं, ETC, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक टर्म है मैग्नेटिक डोमेन्स। अब मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होती है, अब देख लें, सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई ये मटेरियल है, ये एक मटेरियल है। अब इसके अंदर छोटे डोमेन्स का मतलब होता है रीजन, छोटा सा रीजन, छोटा सा एरिया। उस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन है। एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है। अब हर रीजन के अंदर देख लें कि आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइंस होती हैं। उन रीजन्स को हम डोमेन्स का नाम देते हैं। The atoms of ferromagnetic material cooperate with one another in such way that to exhibit a strong magnetic movement। अब ये आपके आपस में क्या करते हैं, एक strong magnetic movement, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन है, तो आपस में वो जो डोमेन है एक strong magnetic movement को वो शो करेगी। The cooperation of atom in the form of group in a microscopic region such that the magnetic dipoles are aligned called domains। इन
रीजन को, इन स्मॉल रीजन को जिनके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो अलाइन हैं, उन रीजन को हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक डोमेन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी पॉइंट है जी। अब क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? जैसा कि हमने स्टार्ट में ही बात की कि जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हीट अप करते हैं तो उस एक ख़ास टेम्परेचर पर जाकर उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्यों ख़त्म हो जाती हैं वो मैंने बताया था कि जो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो रैंडमली अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल आपके पास अनमैग्नेटाइज हो जाता है। तो देखते हैं जी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट द फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म डिक्रीज होता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी कम होती हैं। When ferromagnetic material is heated, it loses its residual magnetism because random thermal motion tend to destroy the alignment of the domain। ये हमने पहले भी बात की थी कि आपके पास जो अलाइनमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो आपके पास जो दोबारा से जो आपके पास मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो क्या हो जाती हैं? रैंडमली अलाइन हो जाती है। ठीक है, उस टेम्परेचर को, उस खास टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। एट सर्टन हाई टेम्परेचर वेयर द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सडनली डिसअपीयर, यानी खत्म हो जाती हैं, द सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 1043 केल्विन। अब ये याद होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की दो टाइप होती है, दो टाइप भी हम यहाँ पर डिस्कस है, एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो कि स्टील की और एंटीमनी से बने होते हैं। ये दोनों का एक भर्त होता है, ठीक है ना, अलाय होता है, ये दोनों के मिलकर जो हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनाया जाता है, उसको हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पास इससे हम क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट, जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट, जो भी आपके पास लॉन्ग बार मैग्नेट है, जो भी आपके पास परमानेंट है, वो इस तरह के स्टील और एंटीमनी के अलाय से बनाए जाते हैं। इसी तरह आपके पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो सिंपली सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं और ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं फैंस के अंदर या दूसरी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो मोस्टली आपके पास क्या आ रही हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की आ रही हैं, कि हम उसमें करंट पास करते हैं, वो जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, आपके पास मैग्नेटाइज हो जाता है या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है। हाँ, नेक्स्ट जी आपके पास एनी क्वेश्चन है, कोई आप इसमें से आप कोई सवाल पूछने का चाहते हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से। और इससे जो रिलेटेड आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको ज़रूर स्टडी कीजिएगा, उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।